Hello students, I am Dr. Virender Singh from SKL Classroom Environment. Dear students, today we are going to discuss again the story, two stories about flying. This is the third chapter of the book First Flight Class 10th. Students, one part of this story, his first flight we have discussed. So today we are going to discuss Black Aeroplane written by Frederick Forsyth. Dear students, this Frederick Forsyth, he is a British writer. He is a novelist and journalist and political commentator also. फ्रेडरिक फॉर्सिथ की एक विशेषता यह है कि ही वाज द यंगेस्ट पायलट ऑफिसर इन रॉयल एयरफोर्स. रॉयल एयरफोर्स यूनाइटेड किंगडम की एयरफोर्स स्टूडेंट्स, उसके अंदर ये 19 की एज में 19 साल की उम्र में सबसे जवान पायलट ऑफिसर सेलेक्ट हुए थे. मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारी जो स्टोरी है वो पूरी की पूरी एक पायलट के एक्सपीरियंस के ऊपर ही है और वो एक्सपीरियंसेस किसके हैं? वो फ्रेडरिक फॉर्सिथ के ही हैं. हमें इस स्टोरी में राइटर अपनी एक रात को जब ये जहाज उड़ा रहे थे तो उसका एक्सपीरियंस बता रहे हैं. तो आइए हम शुरू करते हैं कि इनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं. बहुत ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं. लेकिन मैं चाहूंगा कि इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. आप वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास समय पर पहुंच जाए. तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं स्टोरी. डियर स्टूडेंट्स, when we start our story, we find that our writer Frederick Forsyth, who is a pilot also, he was moving from France to England in his old Dakota aeroplane. जब हमारी कहानी शुरू होती है हम ये पाते हैं कि हमारे जो राइटर है फ्रेडरिक फॉर्सिथ, ही इज ए पायलट. ये अपनी एक पुराना ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन है, उससे फ्रांस से और इंग्लैंड आ रहे हैं. बिकॉज ही इज द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के ये रहने वाले हैं. डैकोटा क्या होता है बच्चों? डैकोटा एक एरोप्लेन है जो आर्मी के ट्रांसपोर्ट के लिए प्रयोग की जाती है. तो एक जहाज है आर्मी वालों का. ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज द स्काई वॉज वेरी क्लियर, द स्टार्स वर शाइनिंग, इट वॉज क्लियर मून. इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इट वॉज मून लिट नाइट. बहुत खुश चल रहे हैं ये. He was thinking about a very healthy and rich breakfast of England. He was thinking to meet his family. और ये उम्मीद कर रहे हैं कि सुबह से पहले पहले ये घर पर पहुंच जाएंगे. घड़ी ये देखते हैं तो घड़ी में उस वक्त 1:30 AM, रात का 1:30 बजा हुआ है और ये फ्रांस के ऊपर से उड़ रहे हैं. और ये कहते हैं कि I was very happy to fly over sleeping countryside. Sleeping countryside का मतलब है जो नीचे लोग सो रहे हैं, वो विलेजेस हैं, वो सिटीज हैं, उनके अंदर सब के सब लोग सोए हुए हैं. इट वॉज पीस एंड क्वीट एवरीवेयर. चारों तरफ शांति था और बिल्कुल ही आवाज नहीं थी. ऐसे मौके के ऊपर ये फ्रांस के ऊपर से उड़ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? इंग्लैंड को जा रहे हैं. अभी ये कुछ ही आगे चले थे कि इन्होंने देखा आगे इनको बहुत तेज लाइटें नजर आई. इट वाज द मैसेज, इट वाज क्लियर इंडिकेशन दैट परहैप्स देयर वाज ए बिग सिटी. बिल्कुल ये क्लियर होगा था कि कोई बड़ा शहर है. इन्होंने पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट किया, अपने रेडियो को स्विच ऑन किया और इन्होंने पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट किया. पेरिस कंट्रोल DS.88 हियर, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. DS.88 ओवर. बच्चों नोट का मतलब है इनकी जहाज का नंबर है DS. नोट मीन्स 088. ये इनके जहाज का नंबर है. सो जीरो को ब्रिटिश इंग्लिश में जीरो को नॉट बोलते हैं, NOUGHT, और अमेरिकन इंग्लिश में NAUGHT बोलते हैं. इसी जीरो को नॉट बोलते हैं. सो ही सेड दैट DS.88 हियर, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. DS.88 ओवर. और वहां से वापिस इनको रिप्लाई मिलती है पेरिस कंट्रोल से. किसी वुमेन की आवाज है, वो कहती है DS.88 यू ought टू टर्न 12 डिग्री इन वेस्ट. DS.88 ओवर. ये इनकी इतनी ही बातें होती हैं. इसके साथ ही पायलट ने
अपने जहाज को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ घुमा दिया और सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक को ऑन किया। इसका मतलब इनका एक जो फ्यूल टैंक था वो खत्म हो चुका है और जो एक बचा हुआ है उसको इन्होंने ऑन कर दिया। और अब इन्होंने ऐसा महसूस किया कि नाउ हिज जर्नी वुड बी डेफिनेटली फुल ऑफ प्लेजर। अब कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, रास्ता बिल्कुल क्लियर है और मैं बहुत ही जल्दी घर पहुंचूंगा। अगेन आई विल हैव द रिच ब्रेकफास्ट। और ये आगे बढ़ रहे हैं। अभी से ये केवल पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर ही आए थे कि ही सा जस्ट बिफोर हिम देयर वाज द clouds of storm. These were not only the clouds, these were the black clouds just like the mountains of the clouds. वो बहुत काले और डार्क क्लाउड्स थे और ऐसा प्रतीत हुआ कि वो तो माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड्स है। राइटर के सामने चार अल्टरनेट थे ऐसे के अंदर। नंबर 1, उनसे बचने के लिए ही शुड कम बैक टू पेरिस, ये वापिस आ जाए पेरिस। पेरिस कितनी दूर था? अब इनसे कितनी दूर आ चुके थे पेरिस से? 150 किलोमीटर्स। तो ये 150 किलोमीटर्स वापिस जा सकते थे, लेकिन राइटर ने मना कर दिया। आई विल नॉट गो बैक बिकॉज आई वांट टू हैव ए गुड एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट विद माय फैमिली। तो इन्होंने वापिस आना बंद कर। सेकंड कौन सा था बच्चों? कि ही शुड गो ओवर द स्टॉर्म, तूफान के ऊपर से ऊंचाई पर जहाज को ले जाए और उनके ऊपर से उसको क्रॉस करके जाए। ये पॉसिबल नहीं था जहाज के लिए। अब तीसरा एक और रास्ता था इनके पास और वो ये था कि वो उस जो तूफान है वो इतना बड़ा जो क्लाउड्स हैं उनको नॉर्थ साइड से या फिर वो साउथ साइड से वो उनको राउंड लेकर के चला जाए। तो इसके अंदर उनका राउंड बहुत लंबा लगना था, लेकिन उनके पास फ्यूल इतना नहीं है, इसलिए ये भी चीज नहीं हो सकती थी। अब इनके पास एक ही रास्ता बचा और वो चौथा क्या था? एंड दैट वाज वेरी डेंजरियस टू हैव रिस्क टू एंटर इनटू द स्टॉर्म। फिर केवल एक ही रास्ता था कि वो सीधा तूफान में जाए और तूफान को चीरता हुआ आगे निकल जाए। और राइटर कहता है आई विल टेक द रिस्क। अब मेरे पास केवल यही रास्ता बचा था एंड आई विल टेक द रिस्क, और मैं ये रिस्क लूंगा। एंड ही एंटर्ड इनटू द स्टॉर्म, और वो सीधा अपने जहाज को लेकर के तूफान के अंदर घुस गए। लेकिन अंदर जाते ही वॉज फ्राइटन्ड बिकॉज इट वॉज डार्कनेस एवरीथिंग। हर तरफ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हिज ओल्ड डकोटा जंप्ड इनटू एयर एंड इट ट्विस्टेड। वो चक्कर काटने लगी वहां पर। इन्होंने फटाफट कंपास से डायरेक्शंस देखने की कोशिश की, बट ही वाज टेरिफाइड व्हेन ही सॉ दैट कंपास वाज नॉट वर्किंग। कंपास काम नहीं कर रही थी। फिर इन्होंने तत्काल कोशिश की कि पेरिस कंट्रोल से मैं कांटेक्ट हूं, तो इन्होंने रेडियो स्विच किया और इन्होंने पेरिस कंट्रोल डकोटा नॉट 88 कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट देयर वाज नो रिप्लाई। इन्होंने देखा तो ही वाज अगेन वरीड एंड टेरिफाइड दैट द रेडियो वाज डेड। उनका रेडियो भी डेड था। अब आप बच्चों कल्पना करिए कि आप आकाश में हैं, तूफान से घिर गए हैं, चारों तरफ स्टॉर्म है, अंधेरा है, आपका कंपास काम नहीं कर रहा, आपका रेडियो काम नहीं कर रहा, आपका फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल बहुत कम है, आप रास्ता खो चुके हो। क्या होगा आपके पास? इट अपीयर्स एज इफ योर एंड इज नियर। ऐसी स्थिति में आपको यही लगेगा कि आपका अंत निश्चित है, क्योंकि आकाश में आप बगैर कंपास के कोई डायरेक्शन चूज ही नहीं कर सकते। तो ये आकाश में और समुद्र के बीच के अंदर आप डायरेक्शन देख ही नहीं सकते बगैर कंपास के। तो अब इनके साथ तो ये बिल्कुल ही इनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस हो गए थे। लेकिन तभी इनको खुशी हुई व्हेन ही सा वेरी नियर देयर वाज ए ब्लैक एरोप्लेन, कि इनके नजदीकी एक दूसरा ब्लैक एरोप्लेन इनको नजर आया। राइटर बताते हैं कि इतना अंधेरा था वहां पर कि प्लेन से बाहर मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा था। इन्होंने नजदीकी एक ब्लैक एरोप्लेन को देखा, लेकिन दिस ब्लैक एरोप्लेन वाज नॉट एन ऑर्डिनरी एरोप्लेन बट इट वाज स्ट्रेंज एरोप्लेन बिकॉज इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। क्योंकि इसके पंखों के ऊपर लाइट्स था ही नहीं, इसलिए राइटर उस प्लेन को क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेंज एरोप्लेन बोल रहे हैं। राइटर बताते हैं कि आई कुड वॉच इवन द फेस ऑफ द पायलट आल्सो। मैं उस प्लेन के अंदर जो पायलट था उसका भी चेहरा देख सकता था, और पायलट ने मुझे अपने हाथ को वेव करके परहैप्स ही वांटेड टू से फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ। राइटर बहुत खुश होते हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर कोई और दूसरा व्यक्ति इनको मिल गया। ये
उम्मीद करते हैं कि perhaps this pilot has known that I was in danger, so he came to me. He knew that I have lost my way. शायद ये जानता था कि मैं रास्ता खो चुका हूँ, इसलिए ये मेरी हेल्प के लिए आए हैं। और पायलट हमारे जो राइटर है फ्रेडरिक फोर्सिथ, ये एक ओबीडियंट बेबी की तरह से उनके पीछे पीछे हो लिए हैं। For half an hour, both the planes were running the same way. आधे घंटे के बाद फ्रेडरिक फोर्सिथ हमारे जो पायलट हैं, अगेन ही वाज वरीड बिकॉज हिज फ्यूल वाज नॉट मोर देन 10 मिनट्स। अब इसके पास जो फ्यूल था वो 10 मिनट से ज्यादा का नहीं था। इनको फिर चिंता होने लगी, लेकिन तभी इन्होंने देखा कि आगे वाली जो प्लेन थी वो धीरे धीरे इट वाज कमिंग डाउन, वो नीचे की तरफ आ रही थी। और ये भी इन्होंने देखा कि ही आल्सो हैड कम आउट फ्रॉम द स्टॉर्म, ये तूफान से बाहर आ गए हैं। एंड ही वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट देयर वर 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स। इट वाज द रनवे, इट वाज एन एयरपोर्ट, ही वाज सेफ। बहुत खुशी हुई उनको और उन्होंने धीरे धीरे करके और अपने जहाज को नीचे लाना शुरू किया। एंड ही सा here and there to see the strange aeroplane, but there was no aeroplane. Perhaps it has gone away. धीरे धीरे करके पायलट ने अपने जहाज को बहुत आसानी से सेफली वहां पर लैंड किया। और राइटर कहता है कि आई हैड लैंडेड बाय प्लेन सेफली देयर, सो आई हैड नो सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द प्लेन। इसलिए मुझे अपने जहाज से दूर जाने में अब किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि मैंने सेफली अपने जहाज को कर लिया था। मैं खतरों से बचा करके ले आया था वहां पर। लेकिन राइटर चाहता ही वांटेड टू थैंक द पायलट हु सेव्ड हिम इन दिस डेंजर, सो ही वेंट टू द कंट्रोल टावर और कंट्रोल सेंटर. There he met the woman and he asked her who the pilot was into the sky who saved him. But the lady was surprised. She said, another pilot? Another plane in this storm? Oh sir, there was no another plane or pilot in this storm. I could watch only yours plane. I could watch only yours plane into the sky. There was no another plane. On my radar, there was only the plane of yours. मेरे रडार पर केवल आप ही की प्लेन थी, कोई और प्लेन वहां पर नहीं थी. अब राइटर सरप्राइज्ड है. हु ही वाज, वो कौन था जिसने मुझे बताया? वो कौन व्यक्ति था? कौन था जिसने मुझे, जब मेरे पास कंपास मेरी डेड हो गई थी, जब मेरा रेडियो डेड हो गया था, जब मेरे पास फ्यूल खत्म हो गया था, जब मैं रास्ता भटक गया था, ऐसी स्थिति के अंदर कौन था जिसने मुझे बताया? और यही क्वेश्चन वो आपसे पूछता है. स्टूडेंट्स, अब आपके लिए यह क्वेश्चन बन गया, हु ही वाज हु सेव्ड द पोएट? राइटर. कौन था जिसने राइटर को बताया? ये आपको बताना है. अब देखिए, आइए हम डिस्कस करते हैं. अब इस स्टोरी के अंदर आप जितने भी नोट्स देखेंगे उनमें अलग अलग लोगों के अपने अपने व्यूज हैं. हर व्यक्ति फ्री है अपने व्यूज देने के लिए. किसी के भी गलत नहीं है, आपके भी गलत नहीं है, मेरे भी गलत नहीं है, किसी और ने दिए वो भी. कोई कह रहा है वो घोस्ट था, कोई कहता है वो कोई एंजल था जो उसको बताने के लिए आ गया, कोई कहता है कि कोई अनदर पायलट था जिनकी शायद वो कोई शिपरिट थी, उनकी आत्मा थी जो उनको बताने के लिए आ गए. हर व्यक्ति के अपने अपने अलग अलग व्यूज हैं. लेकिन स्टूडेंट्स, मैं अपने व्यूज भी दे सकता हूं यहां पर. मुझे नहीं पता आपके व्यूज क्या होंगे, लेकिन मेरे अपने व्यूज इसमें कुछ अलग हैं. मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टोरी के अंदर बहुत कुछ ट्रू नहीं है. कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं ऑन विच वी कैन नॉट बिलीव, विच वी कैन नॉट ट्रस्ट, जिन पर हम यकीन कर ही नहीं सकते. जरा आप कल्पना कीजिए, राइटर एक तरफ कहते हैं कि इन द स्टॉर्म देयर वाज अ डार्कनेस, आई कुड नॉट वॉच एनीथिंग आउटसाइड ऑफ माई प्लेन, कि इतना अंधेरा था कि मैं अपनी प्लेन से बाहर कुछ भी नहीं देख सकता था. लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं, आई सा द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने ब्लैक एरोप्लेन को देखा अंधेरे में, और वो भी ब्लैक एरोप्लेन इनको इतनी नजदीक से नजर आ गई. दूसरा ये कहते हैं कि उस प्लेन पर उनके जो विंग्स थे उनके ऊपर लाइट भी नहीं था, फिर भी अंधेरे के अंदर ये उस प्लेन को देख सकते थे. अब बच्चों, यहां गौर करने की चीज है, थोड़ा सा सिस्टमेटिकली अगर आप समझेंगे, जहाज कोई मोटरसाइकिल नहीं है जो बराबर चलेंगी और नजदीक नजदीक हो जाएंगी. जहाजों को बहुत ज्यादा डिस्टेंस रखना पड़ता है. जब इतना भयंकर तूफान था वहां पर, इतना अंधेरा था, तो इतनी दूरी के ऊपर जहाज को कैसे देखा जा सकता है? जहाज नजदीक नहीं आ सकती, ऐसे नहीं आ सकती जैसे हम गाड़ियों को इकट्ठा कर देते हैं या मोटरसाइकिल्स को, बाइक्स को इकट्ठा कर देते हैं, ऐसे नहीं हो सकते. उसके बाद और जरा देखिए आप, ये कहते हैं आई कुड वॉच द पायलट्स फेस आल्सो. ये केवल जहाज को नहीं, पायलट को भी देख सकते हैं. और पायलट क्या मूवमेंट कर रहा है, वो इस तरह से वेव्स कर रहा है, उसको भी ये देख पा रहे हैं. आप जरा कल्पना कीजिए, इतनी दूरी के होते हुए ये कैसे पॉसिबल है?
फिर कहते हैं उन्होंने मेरे आगे आगे प्लेन ले आए और मैं उनको फॉलो कर रहा था। ये तो ऐसे चल रहे हैं जैसे एक गाड़ी आगे चल रही, एक कार आगे चल रही, दूसरी कार उसके पीछे पीछे चल रहे। ये जहाज हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। ये जहाज के प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है सब चीजें, ये ऐसा चल ही नहीं सकते। जहाज आगे पीछे नहीं चल सकते कभी भी। अगर ये जहाज चलते हैं तो एक जहाज अगर यहां पर है तो दूसरी जहाज उससे 20-50 किलोमीटर ऊंचाई के ऊपर होगी। जहाज ऐसे नहीं चल सकते। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें सही नहीं है, सत्य नहीं है। और देखिए एक चीज, जो कंट्रोल टावर में जो लेडी बैठी है, रडार उस जहाज को ही नहीं देख पा रहा। तो ऐसा क्या जहाज था जिसको रडार भी नहीं पकड़ पा रहा? तो ये सब चीजें मुझे ऐसा लगता है ये सच्चाई नहीं है। और मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि ये पायलट है हमारे राइटर, शायद इन्होंने कोई सपना देखा है, उस सपने को इन्होंने लिख दिया और वो स्टोरी बन गई जिसको हम और आप पढ़ रहे हैं। बस यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपकी इस स्टोरी के अंदर स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी रन्स बिटवीन मिरेकल एंड मिस्ट्री। मिरेकल को समझो, मिरेकल मीन्स वर्क डन बाई गॉडली पावर्स। कार्य कोई देवीय शक्ति के द्वारा क्या हुआ जो कार्य होता है उसको मिरेकल कहते हैं। अब यहां पर ये मिरेकल ही था कि इनका कंपास खत्म हो चुका है, इनका रेडियो खत्म हो चुका है, इनका फ्यूल खत्म होने के लिए जा रहा है और ये बुरी तरह से फंस गए तूफान में। तब इनको किसी ने हेल्प की। ये एक मिरेकल ही होता है, ये एक फरिश्ते ही जैसा है। लेकिन फिर वो कौन था, ये एक क्वेश्चन बन गया। इसलिए आपकी ये पूरी स्टोरी मिरेकल और मिस्ट्री के बीच में घूमती है। स्टूडेंट्स, यहां राइटर फ्रेडरिक फॉर्सिथ आपको एक और मैसेज देना चाहता है। हो सकता है वो उस पायलट को जो उनको बताने के लिए आया है, उस पायलट को अपने कोरेज से कंपेयर कर रहा हो। शायद पोइट अपनी हिम्मत को ही कोई किसी दूसरे पायलट का नाम दे रहा हो। इसलिए एक मैसेज आपको देने की कोशिश की फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। ये सेज दैट ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करो। आप ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, जब ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसी स्थिति में इट इज ओनली यू, इट इज ओनली योर करेज दैट कैन सेव यू। आप ही हैं, आपकी हिम्मत ही है जो आपको ऐसी स्थिति में बचा ले जा सकती है। आप किसी और पर अगर ये उम्मीद करेंगे कि आपको कोई और सेव करेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों, ये आपका थीम भी है। हालांकि ये जो नीचे के दोनों टॉपिक्स हैं, ये आप बच्चे 10th क्लास के हो, आपके लिए थोड़ा सा हैवी पड़ जाता है। कोई बात नहीं, फिर आप समझने की कोशिश कीजिए कि राइटर आपको एक मैसेज देना चाहता है कि हमेशा अपने आप को समझो। आपके अंदर बहुत अधिक ताकतें हैं, आपके अंदर मिरेकल पैदा करने जैसी ताकतें, दैवीय ताकतें आपके अंदर है। अपनी हिम्मत को समझो और विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत मत हारो। आप खुद ही अपने आप को इन सभी परिस्थितियों से बाहर ले आएंगे। तो स्टूडेंट्स, रिमेंबर ऑलवेज ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। और इसके साथ ही आज के चैप्टर को मैं यहीं फिनिश करता हूं। इट्स ओके, हैव ए गुड डे।